जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जैसे बताया जा रहा है कि 73 लाख पेंशन धारकों के लिए अर्जेंट खबर आ रही है। EPFO का PF की 50% रकम ATM से निकाल सकेंगे कर्मचारी। तो कितनी सैलरी पर कितनी रकम मिलेगी, आज EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी फाइनल, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। पेंशन बढ़ोतरी के 2 नियम भी लागू हो चुका है और सैलरी पेंशन बढ़ चुकी है, तो आप इसके बारे में आपको जानकारी बताने जा रहे हैं। EPFO, जब से EPFO सदस्यों के लिए प्रोविडेंट फंड की रकम ATM से निकालने की सुविधा का ऐलान हुआ है, तब से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स को अपनी रकम जरूरत के वक्त मिलने में आसानी का भरोसा हुआ। EPFO क्या PF की 50% रकम ATM से निकाल सकेंगे कर्मचारी, कितनी सैलरी पर कितनी रकम मिलेगी, EPFO से जुड़ी खबर। EPFO का पैसा ATM से निकालने की सुविधा की खबर जैसे ही आई, EPFO सब्सक्राइबर में खुशी की लहर दौड़ गई। केंद्रीय श्रम सचिव सुमित्रा डावरा ने एक दिन पहले जानकारी दी थी कि अगले साल प्रोविडेंट फंड का पैसा ATM से निकालने की सुविधा चालू कर दी जाएगी। अब ये साफ हो गया कि EPFO का पैसा निकालने की योजना के तहत भविष्य निधि सदस्य ग्राहकों को एक तरह से बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिल सकेगी। EPFO सदस्यों के लिए जल्द नया कैश विड्रॉ प्रोसेस शुरू किया जाएगा। संभावना है कि ATM से PF की राशि निकालने के लिए संप्रेषित कार्ड जारी किए जा सकते हैं, जैसे सुमित्रा डावरा के मुताबिक। इसके लिए हार्डवेयर अपडेट किया जाएगा और उसके बाद नई प्रणाली शुरू की जा सकती है। EPFO सदस्यों को फिलहाल क्लेम के निपटने के बाद 7 से 10 दिनों के तक का इंतजार करना पड़ता है। वित्त मंत्री ने नई साल का दिया तोहफा, इनको 5,000 रुपये और 7,500 और 9,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो 3 भागों में विभाजित पेंशन बढ़ोतरी के बारे में भी चर्चा की गई है। PF की कुल 50% रकम ये निकाल सकेंगे EPFO सदस्य। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए जरूरी खबर है कि वो अपने प्रोविडेंट फंड की कुल जमा राशि 50% ATM जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे। इसके बारे में सूत्रों से मिली जानकारी। ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे मर्द EPFO मेंबर के उत्तराधिकारी, और श्रम सचिव ने ये जानकारी दी कि मर्द EPFO में मेंबर के नॉमिनी ATM के जरिए उनकी एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस EDRI के क्लेम राशि निकाल सकेंगे। इस इंश्योरेंस स्कीम के लिए एम्प्लॉयर को योगदान देते हैं। कितनी सैलरी पर कितनी रकम निकालने की सुविधा मिलेगी। जिस सदस्यों को एवरेज मंथली सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है, तो उनको 7 लाख रुपए तक की रकम PF खाते में मिल सकती है। इसके अलावा जिनकी औसत मासिक 15,000 रुपये से कम है, तो उसको 5.5 लाख रुपए तक की रकम ATM से निकालने की सुविधा दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 2025 में ATM के जरिए पैसे निकाल सकेंगे पेंशन धारक। तो 78 लाख पेंशन धारकों के लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है, जो आने वाले दिनों में इनको लागू कर दिया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, कई लंबे वक्त से EPS 95 के पेंशन धारक है जो संघर्ष भी कर रहे हैं, लंबे वक्त से मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन सरकार ने अब इन पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जो आने वाले दिनों में इनको लागू कर दिया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं, तो उन वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उनको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों की चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपको पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
बताया जा रहा है कि पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये किसी भी इमरजेंसी के लिए निकाल सकते थे। अब 50,000 की जगह सरकार ने अनुमति दे दी कि अब 50,000 की जगह आप 1 लाख रुपए की आराम से अनुमति दे दी कि 1 लाख रुपए आराम से आप इमरजेंसी में अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन धारकों के लिए सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी, बहुत अच्छा प्लान बनाया जा रहा है जो आने वाले दिनों में इनको लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारक होंगे माला माल। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा, जिसमें जो वंचित लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जो पेंशन लिमिट है जो 15,000 रुपये वाली, उसको बढ़ाकर सरकार ने अब 21,000 रुपये कर दिया, जिससे आपके पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन धारक है वो बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांगे अब जल्दी पूरी होने वाली है। सरकार बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी, जो 2025 में एक प्लान बनाया जा रहा है जो लागू किया जाएगा, जिसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं सरकार पेंशन धारकों को देगी। इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए कल होने वाली बैठक में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि पेंशन धारकों की जो पेंशन है लगभग इसी माह के अंत तक उनके अकाउंट में जमा की जाएगी। वो भी बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन सरकार ने इनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, तो बढ़ा हुआ ब्याज भी आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 जो पेंशन धारक है, इसके लिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है, इस दायरे में और भी लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारक के ऊपर बहुत बड़ी सुविधा देने की विचार विमर्श किया जा रहा है कि 2025 में कई तरह की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 पेंशन धारक है अपनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई सालों से संघर्ष भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले इनको 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो वो पेंशन अपर्याप्त हो गई, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ने से पेंशन बहुत कम है। इसलिए सरकार से वो मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी की जाए, लेकिन सरकार ने अब इन पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। तो हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।